एक मनुष्य के लिए उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक उसके पास हर एक चीज़ होता है, पर उसका कुछ भी नहीं होता है। यदि किसी इंसान के पास सब चीज़ होते हुए भी अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो इससे ज़्यादा शर्मसार और क्या हो सकता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है, अब कैसे होता है, क्यों होता है, आप लोग समझदार हैं ही, चाहे प्यार करने से हो, चाहे मन भर हो, चाहे ज़बरदस्ती करने से हो। आपके पैदा होने के पीछे का वजह आपके माँ बाप है, वो कोई भी हो सकते हैं, और जो होंगे आपको तो पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, बस कह दिए हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारे माता हैं, और आप मान लिए। तो कहीं ना कहीं अभी भी आप मान ही रहे हैं। काहे कि सबसे ज़्यादा अगर लगाव आपसे किसी को है तो आपके माँ बाप को है। इस वजह से आपका देख रेख करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपके हर एक ज़रूरत को वो पूरा करते हैं, आपके हर एक शौक़ को पूरा करते हैं, और आपसे इतना लगाव है, आपको रहने के लिए मकान दे रहे हैं, सोने के लिए कमरा दे रहे हैं, बेड दे रहे हैं, खाने के लिए भोजन दे रहे हैं, हर एक सुख सुविधा दे रहे हैं, स्कूल के लिए आपको फीस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, यही मेरे माता पिता। वैसे भी इस दुनिया, इतना बड़ा दुनिया में आपका चिंता करने वाला कोई भी नहीं आपके माँ बाप के अलावा। ये बचपन का दौर है तो आपको पता है, तो कहीं ना कहीं आप मान चुके हैं कि वही मेरे माँ बाप है जो कर रहे हैं। अगर इतना ही मेहनत से, इतना ही शिद्दत से अगर कोई आपका बचपन से ही परवरिश करे तो उसको भी आप माँ बाप मान लेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ भी फॉल्ट है, तो कहीं ना कहीं आप मान ही रहे हैं कि आप उनके बेटे हैं, लेकिन उन दोनों को पता है कि ये मेरा बच्चा है। अगर थोड़ा दूर से देखा जाए तो उस पिता को भी नहीं पता है कि यही मेरा बच्चा है, उस माँ को सिर्फ पता है कि ये किसका बच्चा है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका जब छठी होता है ना, वहाँ पर भी कुटुंब, रिश्तेदार ना, रिलेशनशिप के कई लोग आते हैं और आपको क्या करते हैं, आपको कपड़ा देते हैं, आपके माँ बाप कपड़ा देते हैं, आपके भोजन के, आपके दूध का इंतजाम करते हैं आपके माँ बाप। आपका पुरोहित जो होता है वो आपका नामकरण करने के लिए कोई अक्षर देते हैं, और उसके बाद आप ही के रिलेशन का कोई इंसान, चाहे आपके माँ बाप चाहे कोई भी रिश्तेदार, आपका नामकरण करते हैं। और जब आप बड़े होते हैं तो वही माँ बाप आपको पढ़ाते स्कूल में, फीस के लिए, आपके कपड़े के लिए, आपके जाने आने के लिए साइकिल का इंतज़ाम करते, बाइक का इंतज़ाम करते, गाड़ी का इंतज़ाम करवाते हैं, और आपको पढ़ाते भी हैं तो कोई और टीचर पढ़ाते हैं। तो आप उस बचपन के दौर में कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा है? यानी मेरा कहने का ये मतलब है, ये सब चीज़ आपका है लेकिन आपका कुछ भी नहीं। अगर आपका होता तो आपसे जुड़ा नहीं होता। कहीं ना कहीं ये एक्सटर्नल सोर्स है ना, आपके जीने का, आपके ज़रूरत को पूरा करने का। अगर इंटरनल सोर्स अगर कुछ है तो आप जो सांस ले रहे हैं ना, वो भी आपका नहीं है, वो भी किसी और एनर्जी का दिया हुआ एनर्जी है। उसको भगवान, गॉड, अल्लाह कुछ भी कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो भी आपका नहीं है, वो भी आपसे एक दिन छिन जाएगा। कपड़ा, भोजन, मकान, फीस, कुछ भी आपका नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए इस दुनिया में सब आपका होते हुए भी आपका नहीं है, एक वक्त ऐसा आएगा ये सब आपसे छिन जाएगा। वो स्कूल का दौर, वो बचपन, वो किलकारियाँ, सब छिनेगा। और फिर जब आप बड़े होते हैं, हायर एजुकेशन के लिए आप घर को छोड़ देते, किसके लिए? खुद को शिक्षित करने के लिए। और वहाँ भी जाते हैं तो किसी और कॉलेज में पढ़ते, अपना कॉलेज थोड़े होता है, कोई और ही टीचर पढ़ाते हैं, कहीं से और सामान खरीद के आप खाना बना कर खाते हैं, या फिर किसी और के हॉस्टल में रहते हैं। तो आपका है कुछ भी नहीं। तो आप बोलिएगा कि रुपया देते हैं, रुपया के बदले में हमको रहने दे रहा है, तो रुपया कहाँ से आता है? कौन देता है? माँ बाप देता है। उस वक्त आप कमा रहे होते? नहीं। तो फिर आपका है क्या? कुछ भी है? फिर जब आप एलिजिबल होते हैं, बड़े होते हैं, जब आपका उम्र होता है शादी करने का, तो आपको शादी के लिए भी एक लड़की अगर कोई देता है आपको ना, किसी और के माँ बाप का बेटी होती है, कन्यादान भी उसी के पिता करते हैं, लाते भी हो किसी और जगह से, तिलक भी, दहेज भी मिलता है कहीं और से, वहीं से।
तो क्या है आपका इतना सब कुछ होते हुए, लेकिन आते हैं तो मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है करते रहते हैं, फिर भी वो आपका नहीं। एक वक्त ऐसा होता है बेटी छोड़ के चली जाती है, बेटा कहीं और, जिस प्रकार से आप अपना माँ बाप को छोड़ के गए हैं एजुकेशन लेने के लिए, पढ़ने के लिए, देश विदेश कहीं भी हो, उसी प्रकार से आपको भी छोड़ के चला जाएगा। हो सकता है पहले आप बीवी छोड़ के चली जाए या फिर बीवी को आप छोड़ के चले जाओ, यानी मेरा स्वर्ग सिधार जाने की बात कर रहे हैं, यानी कि सदा के लिए छोड़ के बेवफा बन के, नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या है आपका, सोचिए समझिए। और लोग परेशान होते रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे कुछ भी नहीं है आपका, सब कुछ होते हुए भी आपका कुछ भी नहीं है, बस इतना समझिए। इस मेंटलिटी के साथ यदि आप जीते हैं ना, तो आप जीवन बेहतर जी पाइएगा। फिर आपका बेटा जब बड़ा होता है, बेटी बड़ी होती है, तो दामाद भी कहीं से और लाते हैं, अपना पतोहू भी खोज के कहीं से और लाते हैं। तो कौन है आपका, क्या है आपका? अगर आप डेट करते हैं, मरते हैं, तो कफन भी आपका बेटा ही देता है। क्या अपने से आग शरीर में जला लेते हैं? अगर अपने से आग अगर शरीर में जलाते हैं तो उसको आत्महत्या बोलते हैं, आत्मदाह बोलते हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं आपको डर ही लगेगा। तो करते क्या, क्या है आपका? तो बोलिएगा मेरा हाथ है, मेरा मुंह है, शक्ल है। चलो मान लेते हैं ये आपका हाथ है, शक्ल है, शरीर है, सब चीज़ है, और इसी हाथ से आप पैसा कमाते हैं। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ते आप एक्सीडेंट हो जाए, अगर आप होते हैं कहीं शरीर में, पैर में कहीं चोट लग गया, हाथ में, उस वक्त ऑपरेशन करना होता है, तो उस वक्त जब आपको सुई डाला जाता है, उस वक्त चाहे इधर डाला जाता है, पता करता सुई बहिर करने के लिए, तो उस वक्त क्या होता है, आपको पता चलता है कि हाथ है मेरा? कुछ भी पता चलता है? जब आप कोमा में हो रहे होते हैं, आप तो होते हैं, पर कोमा में होने के बावजूद आपको पता है कि आप क्या है, आपका कुछ है कि नहीं? कोई था पता है? नहीं। तो किसी भी परिस्थिति में आप नहीं कह सकते ये मेरा है, वो मेरा है। तो बाबू किस बात का घमंड इस दुनिया में करना है? सब किसी ना किसी का है, इतना समझना है। सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं। इस मेंटलिटी से अगर आप इस दुनिया में जी रहे हैं ना, तो सबसे अच्छे और भले और नेक इंसान कहलाएंगे, और आपका कर्तव्य और आपका कर्म भी एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से निखरेगा। आप अपना लक्ष्य में सफल होइएगा, आप मानवता के नाते कुछ कर पाइएगा, आप अपना फैमिली के लिए कुछ कर पाइएगा, आप खुद के लिए कुछ कर पाइएगा। जब आपको पता चलेगा इतना होते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं, तब आपको अहिंसा परमो धर्मा, ना तो किसी को कष्ट पहुंचाना, ना किसी को क्षति पहुंचाना, सबको सुख में देखना, सबको खुशी से रहना, एक दूसरे के अच्छाई के बारे में सोचना, एक दूसरे के भलाई करने के बारे में सोचना, एक दूसरे को हेल्प करने के बारे में सोचना, यानी पूरा मानव समुदाय के लिए इस सोसाइटी में आप काम कीजिएगा, और तब एक आप अच्छा कहलाइएगा। तो बाबू इस मेंटलिटी को छोड़ दीजिए कि ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा। बाबू किसी का कुछ भी नहीं है। ये ज़मीन जो है ना, बोलते इतना बीघा मेरा, इतना कट्ठा मेरा, ये सब बाबू यहीं का यहीं रह जाएगा। कल के डेट में आपके पिता का था, आज के डेट में आपका होगा, और परसों के डेट में आपके बेटे का होगा। ज़मीन वहीं का वहीं हो जाएगा। सिर्फ हम लोग टुकड़ा में बांटते थे, पर टुकड़ा तो उसी मिट्टी से बना हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं वही तो वही है। जो जहाँ है उसको वहीं रहने दो। ये नहीं बोलते कि आप खुद के बारे में सोचो, सबके बारे में सोचना, पर अपना बारे में सोचने के बाद सोचना दूसरे के बारे में। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप सक्षम हैं तो आप खुद के साथ साथ और के बारे में सोच सकते हैं। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, जब तक आप सिंगल हैं ना, यानी जब तक आपका शादी नहीं हो रहा होता, तब तक आप अपना पर काम कीजिए और अपना फैमिली और माँ बाप को खुश रखिए।